सबसे पहले आपको एक प्रश्न मिलेगा, जो भी एग्जाम पेपर आपका आएगा उसको देख लीजिए, और ये सेक्शन बी में होता है। तो ये जो आएगा आपका, ये बी में आएगा, राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में दो ही क्वेश्चन आपके होंगे, एक तो ऐसे होगा और एक ये लेटर होगा। तो आपको ये समझ लेना, कुछ इतना पहचानना पड़ेगा आपको जरूर भाई। ये प्रश्न आ गया जी, राइट ए लेटर, यहाँ लिखा मिलेगा आपको लेटर टू द एडिटर, एडिटर के नाम, ऑफ न्यूज़पेपर, अखबार के एडिटर के नाम पत्र लिखो। क्या किस लिए लिखो? अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे ज़्यादा बड़ी विकट वाली समस्या है, इस पर मतलब सबसे ज़्यादा लेटर आए हैं अब तक, और आगे भी इसके सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो मैंने जो आपको बनाकर दिखाया है, ये इसी ब्रेक डाउन वाला ही दिखाया है। क्या होता है ये? देखिए, ब्रेक डाउन का मतलब होता है बार बार बिजली भाग जाती है, ट्रिप बहुत लगते हैं, थोड़ी देर के लिए आती फिर भाग गई। तो ये वाली समस्या हमारी बस्ती में है, मोहल्ले में जहाँ भी हम रहते हैं उसमें ये समस्या है, और उस समस्या पे परेशान होकर आप इस पत्र को लिखना चाह रहे हो। अब ये पत्र लिख रहे हैं हम एडिटर के नाम। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होता है कई बार, ऐसे लोग हाथ करे हुए खड़े होते हैं ना, इधर नीचे वो दिखा रहे हैं, नीचे बड़ा कीचड़ वगैरह हो रहा है, नाश्ता बड़ा खराब है, और लिखा होता है उसमें ना कि जनता हुई हलकान, अजीब अजीब हेडिंग लिखते हैं पत्रकार। तो वो वाला मैटर करना है ये, कि आप जो समस्या आपकी है उसको आप चाहते हो कि अखबार में छाप दो साहब इसे, हमारी समस्या को, जिससे कि अधिकारी इसको जान पाएँ और कुछ इसमें एक्शन लें। सीधे सीधे कोई सुन नहीं रहा है, तो नहीं सुन रहा, तो फिर आपको ये वाला मैटर तब करना पड़ता है कि किसी अखबार में छपवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये तैयार हो जाए। देखो, जो जो मैं बता के लाया हूँ सबसे पहले, ये हमारा पहला जो शुरू हो रहा है, ये पहला स्टेप है, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है भैया? स्टेप नंबर 1, जो पीछे हमने दिखाया था। स्टेप नंबर क्या था? 1, वो था भाई भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता आपने लिख लिया, जैसे कह रहे हैं गली नंबर 5, कोई दूसरा लिख लो, चाहे ग्रीन कॉलोनी, प्रताप कॉलोनी, है ना, सिंह कॉलोनी, बहुत सारे नाम है, तमाम कॉलोनी बसी पड़ी है। तो कोई भी जिसकी स्पेलिंग आपको आसान लगे, ऐसा कोई एक चुन लीजिए। फिर लिखा है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। ये बातें मैंने इसलिए लिखी हैं कि आसान सा पता है ये, और आपके निगाह में अगर कोई आसान पता है तो उसको भी लिख सकते हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो अपने वाला पता मत कर लेना, गाँव वाला, विकट वाला। जैसे कह रहे हैं ना, वही गली में उस वाले पेड़ के पीछे, पीपल के नीचे, मंदिर के पीछे, मस्जिद के आगे, है ना, और लाला जी की दुकान के पीछे, इनके कोने में, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक, बिल्कुल सीधा सीधा आसान पता, सबसे पहले आपने ये काम कर दिया। ठीक, कोई भारी काम नहीं। उसके बाद ये लाइन छोड़ दी गई, देखो एक, है ना, एक लाइन भैया हमने छोड़ दी, पहले वादा करके छोड़ेंगे ना, छोड़ दी हमने। अब आ गई आपकी डेट। डेट में क्या लिखा है? वही उस तरीके से ध्यान देना कि 28 अगस्त 2025, ऐसे हमने डेट भी लिख दी। ठीक, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, जो भारी काम कुछ नहीं है, एक बार देख लो बस। अब हमारा आ रहा है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? ये है प्राप्त करने वाले का पता। और कौन प्राप्त करेगा इसे? द एडिटर, संपादक। अब यहाँ भी ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो आप इसके नीचे लिखोगे वो किसी अखबार का पता हो, और ऐसे अखबार का जो इंग्लिश अखबार हो तो बहुत अच्छा बात है, वो भी चाहे हिंदी का अखबार लिख सकते हो, लेकिन इंग्लिश के अखबार को लिखोगे तो बड़ा अच्छा होता है इससे। ये क्या लिखा है मैंने? देखो, हिंदुस्तान टाइम्स, और ये जहाँ से निकलता है वो है नई दिल्ली, नई दिल्ली से निकलता है। ये मैंने उसका पूरा लिख दिया है, 11001। चाहे इसको ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है ना। ठीक है, तो ये ना भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है ना, 001 वाली बात लिख दो तो और अच्छी बात है। अब देखो क्या है, नई दिल्ली हो गई, कितना हो गया हमारा? 3 स्टेप। अब स्टेप नंबर 4, ये बदलेगा नहीं किसी में भी, ये सब में एक जैसा रहना है, चाहे किसी पे भी लेटर आए। तो इसको तो एक बार सही से देख लो। सब्जेक्ट लिखा है, देखिए सब्जेक्ट में क्या करा है हमने? सब्जेक्ट लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कहीं से लाया नहीं, आप कहीं याद करके नहीं आए, वही प्रश्न देख लो। तो द प्रॉब्लम ऑफ तो सब में लिखना है, हर एक लेटर में। अब क्या है, ये ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहीं से ले लिया हमने, यहाँ से। जो समस्या आएगी, अबाउट के बाद का जो लिखा है ना मैटर, उसको उठाओ यहीं चिपका दो, उसे रटना ही नहीं है, बस है ना, स्टाइल अपनाना, तरकीब अपनानी है कि इसी प्रश्न में से निकाल के यहाँ लिख दिया। ठीक, होगी जी समस्या। लो, उसके आगे बढ़े, देखो हम अब बहुत आसानी से काम होने वाला है सब, है ना। ये लेटर की मेन बॉडी है, मेन बॉडी। अब इस मेन बॉडी में क्या है कि इसको मैंने इतनी आसान लैंग्वेज में आपको लिए करा किया है कि किसी भी आप बुक से मिला कर देखेंगे, किसी से भी, तो इसकी लैंग्वेज सबसे आसान आपको लगेगी। अगर आप इसे देखोगे तो ये बिल्कुल मस्त होने वाला है। क्या है, देखो, अगला हमने पॉइंट बोला था सैल्यूटेशन वाला, तो ये हो गया जी सैल्यूटेशन, है ना। ये हमारा स्टेप नंबर 5। लिख दिया हमने रेस्पेक्टेड सर। और रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद अब ये लाइनें वाइनें छोड़ने का चक्कर खत्म। अब लाइनें छोड़नी कहीं भी। ठीक, अब क्या करना है, 3 पहरे आपको बनाने हैं। यहाँ आप देख रहे होगे ना अलग अलग कलर से, तो जिनमें एक कलर तो ये आपका पहला देख रहे हो व्हाइट कलर, एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये पिंक आपको दिख रहा है, ये दूसरा वाला हो गया, और एक तीसरा येलो से है, ये तीसरा पहरा हो गया, है ना। ये 3 पहरों में जो आपका पहला और तीसरा है,
पहला और तीसरा, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का लेटर आ जाए, लेकिन लिखा होना चाहिए एडिटर के नाम। बस ऊपर लिख रहा है एडिटर के नाम लिखो, तो ये पहले वाला और तीसरा वाला बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस आपको चेंज करना है इतना सा, ये सेकंड वाला, ये जो पिंक लाइनें हैं वो भी 3 लाइनें हैं, पौने 3 ही, ज़्यादा नहीं है ना, तो 3 लाइनें इनको हटाना है। इनको मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा इनके लिए कि 5 या 6-7 आपको मैं लेटर पे ये लिखवा दूंगा 3-3 लाइनें, फिर देखना मस्त एकदम होने वाला है। अब पढ़ लेते हैं क्या है, देखो हिंदी करके चलोगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। लिखा है विद रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ, आई बैक टू ड्रा, मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, अथॉरिटीज अटेंशन, प्रशासन का ध्यान, अथॉरिटीज अटेंशन का मतलब है प्रशासन का ध्यान, टूवर्ड्स, और या तरफ को, द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बार बार बिजली भाग जाने की, ऐसे। इतनी बात का मतलब क्या हो गया, बड़े सम्मान के साथ मैं पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और जो तो अथॉरिटी है हमारी, प्रशासन है, उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस समस्या की ओर को, है ना, समस्या की ओर। आगे लिखा है, अब अगले बारे में आप ये बता देंगे कि क्या मतलब कहाँ की दिक्कत है ये। द लोकेलिटी इज थिकली पॉपुलेटेड, ये बस्ती घनी आबादी वाली है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं। बट द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली भाग जाने की समस्या, इज वेरी सीरियस, बड़ी गंभीर है। बस ये 3 लाइनें आपको सब में ऐसे ही लिखनी है, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं चाहे तो इसमें, लेकिन भाई नहीं भी बढ़ाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और वो क्या है, पहली लाइन में थोड़ी सी बात आती है बस, चाहे तो, बाकी ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं और अच्छा लगता है इससे, है ना। क्या है, यहाँ लिख देंगे ये वाली बात, कि थ्रो थ्रो योर पेपर, थ्रो योर पेपर है न्यूज़पेपर। इतनी बात आप इसमें बढ़ा लें तो और ये बहुत मस्त हो जाएगा, नहीं तो इतनी भी सही है जैसा। अब देखो इतनी ये वाली बात हमारी ये हो गई कि बड़े सम्मान के साथ मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बार बार बिजली भाग जाने की समस्या की तरफ आपके पेपर के माध्यम से, ये वाली बात लिखोगे आपके पेपर के माध्यम से, ठीक है। अब इसके बाद देखो नई बात शुरू हो गई है, यानी ये अब आपको बोलना है दूसरी बात क्या थी, कि समस्या से दिक्कत क्या है, कष्ट क्या हो रहा है। देखिए लिखा गया, द एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, परीक्षाएं चल रही हैं, आसान से आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करिए, परीक्षाएं चल रही हैं। द स्टूडेंट्स कैन नॉट प्रिपेयर, विद्यार्थी तैयार नहीं कर सकते, विद्यार्थी तैयारी नहीं कर सकते। देयर लेसन, अपने पाठों की, वेल अच्छी प्रकार से, विदाउट लाइट, बिना रोशनी के। कितनी बात हो गई, परीक्षाएं चल रही हैं, स्टूडेंट्स बिना लाइट के अपने पाठों को अच्छी तरह तैयार नहीं कर सकते। लाइट के दो मतलब हो रहे हैं, एक तो रोशनी और एक हो रहा है बिजली, है। बिजली से रोशनी और गर्मी वर्मी लग रही होगी, ये चक्कर आ जाता है ना, तो दोनों बातें यहाँ सूट करेंगे। आगे ये भी लिखा है मैंने, और दिस इज समर सीजन, ये गर्मी का मौसम है। द पीपल कैन नॉट लिव, लोग रह नहीं सकते, विदाउट फैंस, बिना पंखों के, गर्मी का मौसम है, पंखों के बिना नहीं रह सकते। ऑल द पीपल आर पासिंग, सभी लोग बिता रहे हैं, स्लीपलेस नाइट, बिना सोए रातें, यानी रातों को बिना सोए गुजर रही हैं सारी, नींद नहीं आ रही, कैसे नींद आया है ना, गर्मी लग रही है, मच्छर भी काटते होंगे तमाम। तो ये 3 बातें आपको लगाई आपने नहीं, ठीक। अब क्या करना है, फिर नीचे वाली ऊपर वाली सब लेटर्स में रहेंगी, चाहे किसी पे भी आ जाए, लेकिन एडिटर का नाम लिखो। क्या है देखिए, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू टू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू पब्लिश, छापने की, माई लेटर, मेरे पत्र को, इन योर वेल नोन, आपके जाने माने न्यूज़पेपर, अखबार में। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे मेरे लेटर को छापने के लिए अपने जाने माने अखबार में, या अपने जो आपका प्रसिद्ध अखबार है उस अखबार में मेरे पत्र को छापने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्यों करता हूँ प्रार्थना, सो दैट, ताकि द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी का मतलब है संबंधित अधिकारी या संबंधित प्रशासन, मे नो अबाउट इट, इसके बारे में जान सके, एंड टेक ए प्रॉपर स्टेप, और सही कदम ले सके, उठा सके, टू रिमूव द प्रॉब्लम, समस्या को हटाने के लिए, समस्या को खत्म करने के लिए सही कदम उठा सके या कोई इस पर स्टेप ले सकें और इसके बारे में जान सके, ठीक है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब लास्ट लाइन आप ये वाली, ये कंक्लूडिंग लाइन होती है, इसको जरूर लिखें। द पीपल ऑफ द एरिया, क्षेत्र के लोग, पीपल ऑफ द एरिया, क्षेत्र के लोग, विल बी, होंगे, हाईली ऑब्लाइज टू यू, आपके बड़े आभारी, क्षेत्र के लोग आपके बड़े आभारी होंगे। थैंक यू लिखना है, फिर आप योर्स फेथफुली लिखेंगे, योर्स में वाई कैपिटल बनाएंगे, फिर फेथफुली में एफ कैपिटल बनाएंगे, ठीक। और फिर लिखना है आपको एक्स वाई जेड। जब कहीं पर आप कोई नाम लिख रहे होते हो या रियल में पत्र लिख रहे हो किसी को, तब तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, है ना। लेकिन भाई परीक्षा में लिख रहे हो तो नाम वाम नहीं लिखना है, आपको एक्स वाई जेड ऐसे डाल देना है, ठीक।
ये सारा लेटर था। ठीक, इसे आप अगर देखोगे तो बस भैया इतनी बात चेंज करनी है, ये वाली है ना, और कुछ नहीं चेंज करना है। बस इतना सा इलाका ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये है ना, ये यहाँ से निशान कर लेना है। पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 को निकाल दो इसमें से, और निकाल के दूसरा वाला ऐसा ही 2-3 लाइन का पैरा इसमें घुसा दो, है, समझ लो दूसरा लेटर तैयार। बस समस्याएं ध्यान रखना, ये समस्या आती है सड़क खराब है, गंदगी हो रही है, लाउड स्पीकर बड़ा यूज़ कर रहे हैं लोग जोर जोर से, है ना, या आवारा एलिमेंट घूम रहा है मोहल्ले में ज़्यादा, मच्छरों की समस्या है, बीमारियां फैल रही हैं, टेलीफोन डिसऑर्डर हो रहा है, या कोई भी और दूसरी समस्या हो सकती है, उन समस्याओं के बारे में 2 से 3 लाइनें यहाँ लिखनी है। इससे ऊपर कुछ नहीं जाना है, इससे नीचे कुछ नहीं जाना है। ठीक, ये आपका हो गया भैया लेटर। ठीक है भैया।